हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद आलम। पढ़ाई की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग फूड के बारे में बात किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए टॉपिक में आएंगे। हम लोग उस दिन फूड के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके सोर्सेस के बारे में बात किए थे। आज बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम लोग जो बोले थे कि फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वो एनर्जी किन शेप में आते हैं हमें हमारे जिस्म में, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फूड के बारे में कल बात हो गई थी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसी को न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। न्यूट्रिएंट को दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ी चीजें और माइक्रो मतलब छोटी। तो जो बड़े न्यूट्रिएंट बड़े शक्ल में होंगे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और जो छोटे शक्लों में पाए जाएंगे उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड टोटल 7 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स। तो हम लोग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब इसको डिवाइड किया न्यूट्रिएंट्स को, तो वहां पे लिखे हैं मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मैक्रो मिनरल्स। अब मिनरल्स फिर दो तरह के हो सकते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कम मिकदार में पाए जाते हैं और हमारे जिस्म में, और कुछ मिनरल्स की जरूरत हमें ज्यादा मिकदार में होती है। तो ज्यादा मिकदार में होती है, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं वो मैक्रो मिनरल्स, और जो कम मिकदार में होती है, कम मिकदार में पाई जाती है वो माइक्रो मिनरल्स। उसके बाद विटामिन और डाइटरी फाइबर्स। और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और वाटर हमारे लिए एसेंशियल है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हमें एनर्जी मिलती है, और बाकी सब नॉन एसेंशियल है, जिसकी हमें जरूरत है लेकिन ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट उसके नाम पे ही उसके डेफिनेशन है। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ये कुछ रेशियो में होते हैं, 1:2:1 के शक्ल में। जिसे उसका फॉर्मूला है CnH2nOn। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, या जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाएंगे, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेस हैं, यानी कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। तो आपको याद होगा अगले लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि मेन सोर्स तो प्लांट होते हैं, उसके साथ साथ एनिमल भी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग सोर्स को दो तरह से लिखेंगे, प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में जितने भी ग्रेन्स यानी अनाजे हैं, जैसे राइस, व्हीट, उसके बाद मेज, बाजरा, जितने भी अनाजे हैं सब के सब। उसके बाद मैंगो फ्रूट्स हो गए, पपाया, उसके बाद पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो, उसके बाद शुगर केन यानी गन्ना, और मेलन यानी तरबूज, खरबूजा जिसको बोलते हैं, वगैरह प्लांट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। उसके अलावा गोश्त, अंडा, मछली थोड़ा बहुत इनमें भी पाए जाते हैं, और दूध वगैरह में भी ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब सवाल है कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं। तो बात यह है कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है 2, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है। तो मोनोसैकेराइड, सैकेराइड मतलब भी शुगर, ठीक है। तो जिसमें एक मोलेक्यूल शुगर पाया जाएगा उसे मोनोसैकेराइड कहेंगे, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। और जिसमें 2 यूनिट शुगर पाया जाएगा उसे डाइसैकेराइड कहेंगे, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज। और पॉलीसैकेराइड जिसमें
तीन या तीन से ज्यादा शुगर मोलेक्यूल होंगे उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज जिसे सेल वॉल बना होता है। ये हो गए इसके टाइप्स। और इसके साथ साथ हमें यह भी जानना है कि हम लोग जो फूड लेते हैं वो किस शेप में लेते हैं। हम लोग ज्यादातर फूड को स्टार्च और ग्लूकोज के शक्ल में लेते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो उसके बाद वो सभी ग्लूकोज के शेप में बन जाते हैं। पहले स्टार्च के शेप में भी लेते हैं, लेकिन बाद में वो ग्लूकोज के शेप में आ जाते हैं, यानी सिंगुलर सैकराइड में आ जाते हैं, यानी मोनोसैकराइड में। ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और टाइप्स। अब बात करेंगे कुछ पॉइंट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी कहा गया है। एनसीईआरटी का एक लाइन लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे जिस्म का सबसे अहम एनर्जी सोर्स माना गया है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट और है कि टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो एक कंपाउंड का नाम है, इसका नाम है आयोडीन सल्फेट। ठीक है, उसका 2-3 ड्रॉप आप किसी फूड में देंगे, अगर वो फूड ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि वह फूड स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म को ग्रोथ और हमारे जिस्म में अगर कुछ कहीं पे कटे फटे होंगे या फिर टूटे हुए हिस्से होंगे उसे रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसीलिए उसका आप देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल एंड टिश्यू। ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेस क्या है? तो हम लोग जितने सारे दाल, चना, मूंग, मसूर की दाल या जितने भी दाल खाते हैं वो सब में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो एनिमल सोर्स है, गोश्त में प्रोटीन की ज्यादा मिकदार पाई जाएगी, फिश की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, मिल्क में भी और अंडे में भी। ठीक है, ये हो गए प्रोटीन के कुछ सोर्सेस, और भी बहुत सारे हैं। अब बात करेंगे प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया जाए कि कौन सा फूड प्रोटीन है और कौन सा क्या है। तो जब 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा को लेते हैं और उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें कुछ फूड को मिलाते हैं, अगर वो टेस्ट ट्यूब वायलेट कलर का आ गया तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमारे जिस्म में कहां और किस शक्ल में पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, केराटिन, प्रोटीन की बहुत सारे शक्लें हैं, उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे। केराटिन, एक्टिन और माइसिन, हेमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और कोलाजिन। केराटिन प्रोटीन कहां पाई जाती है हमारे जिस्म में? तो केराटिन प्रोटीन हमारे जिस्म में बाल और नाखूनों में पाए जाते हैं। बालों और नाखूनों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केराटिन प्रोटीन है। आप लोग शैम्पू वगैरह में देखते होंगे केराटिन नाम का लिखा हुआ रहता है, जिसमें एग वगैरह का सिंबल दिया हुआ रहता है। ठीक है, और एक्टिन और माइसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? हमारे जिस्म के मसल्स यानी गोश्त में पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन, आप तो जानते हैं हेमोग्लोबिन कहां पाई जाती है। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी खून के सुर्ख खलियों में पाए जाते हैं, जो लाल हिस्सा होता है। ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन हमारे जिस्म के किस हिस्से में पाए जाते हैं? खून। आप जब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन होते हैं। और कोलाजिन कहां पाए जाते हैं? हड्डी में, लिगामेंट्स यानी जॉइंट्स और टेंड्रॉन में, हमारे जिस्म के टेंड्रॉन में कोलाजिन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। अभी हम लोग डिजीज और इसके सिम्टम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ अभी उसके कुछ किस चीजों से बने होते हैं, सोर्स, और उसके कुछ टाइप्स है तो वो, और उसके टेस्ट। अब बात करेंगे अभी हम लोग फैट। देखिए, फैट जो है हमारे जिस्म में एनर्जी का सबसे अहम जरिया है। हमें ज्यादा ताकत जो मिलती है वो फैट से ही मिलती है, और पेट भी हम लोग का जो बड़ा होता है वो फैट से ही होता है। ठीक है, फैट 2 शक्ल के हो सकते हैं आपके, एक ऑयल के शेप के और एक है फैट के शेप के। जब वह रकीक शक्ल में होगा वो ऑयल, और जब वह
सॉलिड शक्ल में होगा या ठोस शक्ल में होगा वो फैट। ये लिक्विड शेप में है, ये सॉलिड शेप में है। अब सोर्स ऑफ फैट, प्लांट सोर्स, नट्स, जितने सारे नट्स है, तिल जो हम लोग तिल खाते हैं, ग्राउंड नट्स बोले, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब में फैट पाए जाते हैं। उसके अलावा बटर, इसके एनिमल सोर्स हैं, क्रीम यानी मिल्क, फिश वगैरह में क्या पाए जाते हैं, फैट। फैट हमें फैटी एसिड के शेप में हासिल होता है। फैट के कुछ पॉइंट्स है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे जिस्म के सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। हमारे जिस्म में जो पसीने वगैरह आते हैं और उसको जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, असल में वो फैट है। और हमें हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल फैट से होते हैं। ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब प्रोसेस क्या है। अब टेस्ट ऑफ फैट, फैट के टेस्ट के लिए अगर किसी फूड से ऑयली पैचेस निकल के आए तो वह फूड फैट कहलाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग उसके बाकी कंपोनेंट्स या फिर उसके और भी अगर कुछ कंपोनेंट्स बच जाएंगे तो वो अगले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, आदाब।